हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और ये लेक्चर बिहार करेंट अफेयर्स की है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सितंबर से लेकर के हम लोग कब तक की, तो मई 2026 तक की हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 2025 सितंबर से लेकर के मई 2026 तक की हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सितंबर मंथ की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है आप सबके लिए। और ये जो वीडियो है वो कौन से मंथ की है, तो अक्टूबर 2025 मंथ की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। आप जा करके टेलीग्राम पे बिहार पीसी सूत्रा आप टाइप करके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, ठीक। और ये वीडियो बाइलिंगुअल होगी, पीडीएफ भी आपको बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। हम लोग देखेंगे एसआईआर। आपको पता होगा कि ये मुद्दा अभी भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 15 में आपका मेंशन किया हुआ आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें एसआईआर की बात करी गई है। एसआईआर का मतलब क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना। तो इसका पहला फेज जो हुआ वो कब हुआ, तो 24 जून 2025 को पहला फेज हुआ, जिसके हिसाब से टोटल बिहार में जो बिफोर एसआईआर होने से पहले बिहार में कितने वोटर्स थे, तो 7-8-9 करोड़। तो आप बोल रहे हो कि 7.89 करोड़ है ना, तो हाँ, याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 7-8-9 करोड़, यहाँ पे पॉइंट लगा लेना, ठीक है। इतने करोड़ वोटर थे, ठीक। बट उसमें से क्या किया गया कि डिलीट कर दिया गया कितना, तो ये 65 लाख अप्रॉक्स 65 लाख के अराउंड डिलीट कर दिया गया वोटर्स का। रीजन उसके पीछे बहुत सारा अलग अलग है। कुछ लोग का डेथ हो गया, कुछ लोग यहाँ से पलायन के कारण मतलब कहीं और शिफ्ट हो गए ड्यू टू माइग्रेशन, है ना। और किन्होंने डुप्लीकेसी कर रखी थी, मतलब किन्हीं का गांव है, मान लीजिए कहीं गांव में भी घर है और किन्हीं का सिटी में भी घर है, तो दोनों जगह का उनके पास वोटर आईडी कार्ड था। इसके कारण टोटल 65.6 लाख वोटर्स का डेटा डिलीट करा गया है, ठीक। तो टोटल अभी बिहार में कितने हैं, तो आफ्टर एसआईआर के बाद इतने थे, फिर बट कुछ जो इनुमरेशन जो फॉर्म है उसके बाद एडिशन हुआ, लेकिन टोटल जो अभी पूछा जाएगा बिहार में कितने वोटर्स हैं, तो आप बोलोगे 7.42 करोड़ वोटर इतने प्रेजेंट हैं आफ्टर एक्टिव वोटर आफ्टर एसआईआर, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, डुप्लीकेशन का हमने देख लिया। और 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के, खास करके 4 डिस्ट्रिक्ट, रोहतास, नालंदा, दरभंगा और शेखपुरा, यहाँ ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे वोटर का संख्या इंक्रीज हुआ। और बाकी के जो 34 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में टोटल कितने हैं, तो टोटल बोलोगे 38 में से 4 को अगर घटा देते हैं, छोड़ देते हैं 38 में से, तो कितने बचते हैं, तो 34। तो ये जो 34 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। कुल मतदाता जो हैं, जो वोट जो देते हैं, तो उनमें कमी आई है, जो भी मतदान करते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिक्रीज, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है, सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है, तो वो कौन सा है, तो मधुबनी में, है ना। यहाँ के वोटर्स बहुत ज़्यादा रिमूव करे गए मधुबनी में, नॉर्दर्न बिहार का पार्ट है ना, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक। यहाँ पे क्या बात करी गई है कि डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम डिक्रीज इन वुमेन वोटर, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो गोपालगंज से सबसे ज़्यादा वुमेन जो वोट देने वाली महिलाएं थी उनका संख्या डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज हुआ है। और डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम डिक्रीज, तो आपको पता है कि ये मधेपुरा है, ठीक। अभी एसआईआर के हिसाब से जो 1000 पुरुषों पे जो कितनी फीमेल हैं, तो 892 फीमेल वोटर आर अवेलेबल। चलिए,
ठीक। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। तो इसमें क्या था कि टोटल नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जितने बिहार के पंचायत हैं, तो पंचायत कितने हैं, तो 8053 जो पंचायत हैं, इन सब में क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। सरकार खुद से बनाएगी, क्या बनाएगी, मंडप, जहां पे शादी विवाह का कार्यक्रम किया जाए या बाकी भी कार्यक्रम हो सके। और उसको मैनेज कौन करेगा, तो मैनेज करेंगी जीविका दीदी मैनेज करेंगी। और इसके लिए टोटल बजट तो आप देखिए, एक बनाने में मंडप बनाने में अप्रॉक्स कितना लग रहा है, तो 50 लाख रुपए लग रहा है। तो कितना ग्राम पंचायत है, तो 8053 है ना, 8053 ग्राम पंचायत आर देयर। तो उसका अगर आप एक को बनाने में अगर 50 लाख लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 4026.50 करोड़ के अराउंड इतना अमाउंट निकल के आ रहा है कि ये मंडप के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत दिया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है अक्टूबर मंथ का, उसको देखेंगे कि पोजीशन ऑफ गंडक रिवर इन घड़ियाल कंजर्वेशन, है ना। तो इसमें घड़ियाल कंजर्वेशन में बिहार में कौन सा रिवर का नंबर आया है, तो बिहार का नंबर आया है नंबर 2, चंबल नंबर 1। चंबल में सबसे अधिक क्या पाए जाते हैं, तो घड़ियाल। और दूसरे नंबर पे कहाँ पाया जाएगा, तो गंडक रिवर पे पाया जाएगा घड़ियाल। घड़ियाल कैसा स्टेटस है, क्या स्टेटस है अभी उसका, तो उसका स्टेटस IUCN का लिस्ट में क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस है अभी घड़ियाल की। और ये कहाँ से इंटर करता है, जो गंडक रिवर है, गंडक रिवर वो बिहार में कहाँ से इंटर करती है, तो वाल्मीकि नगर जो नेशनल पार्क है ना, वाल्मीकि नगर, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है ना, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर। वो कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। आप बोलोगे वेस्ट चंपारण में, तो वहीं से ये इंटर करता है, जिसका नाम क्या है, इसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो भैंसा लोटन, भैंसा लोटन या फिर त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी बनेगा। उसका इनोग्रेशन किन्होंने करा, तो उसका इनोग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने करा कि हाँ बनेगा। किसके अंडर बनेगा, तो PM सेतु स्कीम, जिसके द्वारा मतलब नहीं होता है कि ITI को जो ITI इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। तो उसके पहले वाइस चांसलर का क्या नाम है, तो दीपक आनंद, है ना। दीपक जलेगा तभी तो जननायक कर्पूरी जी ठाकुर की स्किल यूनिवर्सिटी प्रमोट होगी, आगे बढ़ेगी, लोगों तक प्रचार होगा। अंधेरे में भी दीपक आनंद, है ना, याद करने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ। चलिए राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम बना, नीतीश कुमार जी इनोग्रेट किए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है। ठीक है, पटना मेट्रो में क्या है कि टोटल कितना लेंथ है, तो अप्रॉक्स 32 किलोमीटर है। रेड लाइन और ब्लू लाइन का इनोग्रेशन हो गया। टोटल 3 स्टेशन इसके लिए नाम मात्र का भी चलाया जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा है नहीं, बट हाँ ये स्टार्ट कब हुआ ये पूछा जा सकता है। तो इनोग्रेट ऑन 6 अक्टूबर 2025 को, गांधी जयंती के 4 दिन के बाद इनोग्रेट कर दिया गया था। आपको पता है कि इलेक्शन आने वाला था तो इनोग्रेशन जरूरी था। ठीक है, 24th स्टेट टू स्टार्ट मेट्रो, 24वां राज्य बना है जो कि स्टार्ट किया मेट्रो की फैसिलिटी को। और ये अप्रूव हुआ था 2013 में, 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और जापान, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों मिल करके कर रहे हैं, बना रहे हैं मेट्रो को। अभी वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना, उसके लिए। अगला जो न्यूज है, बिहार असेंबली इलेक्शन 40 साल के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 फेज में हो पाया। नहीं तो आपको पता है कि बिहार में क्या था, बूथ कैप्चरिंग और क्या था, बहुत मतलब बाहुबली सिस्टम कह लो, और वायलेंस बहुत ज़्यादा होता था। तो उसके कारण से मल्टीपल फेज में करवाना पड़ता था, है ना, मल्टीपल फेज में। बट अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो गई है, जिसके कारण अब सिर्फ और सिर्फ 2 फेज में यहाँ पे कराया गया इलेक्शन आफ्टर 40 ईयर। तो ये एक बड़ा न्यूज़ था। ठीक है, और इसका रिजल्ट कब आया, तो 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, है ना, चिल्ड्रंस डे याद रखिएगा। इसका रिजल्ट आया 2 फेज कब, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और 11 नवंबर के 3 दिन के बाद रिजल्ट आ गया। ठीक है, 38 नेशनल गेम्स हेल्ड एट
कहाँ हुआ? इन उत्तराखंड में हुआ। रैंक जिसका था, जिसमें बिहार का रैंक कितना था? तो 29वां था। यहाँ पे शायद लास्ट ईयर पूछा गया था मे बी क्वेश्चन इससे कि गोल्ड मेडल कितने थे? 1, सिल्वर कितने? तो 6, और ब्रॉन्ज कितनी? तो 5। तो ये क्वेश्चन आप या देख लेना एक बार कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर एंड कितने ब्रॉन्ज। तो ये थोड़ा पुराना था ये न्यूज़ थोड़ा पुराना है, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा। ठीक, 38 जो नेशनल गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में, हेल्ड इन उत्तराखंड। तो 39 कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो 40वां जो नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ वो कहाँ हुआ? तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। लेकिन वहाँ पे क्या थे? रोहित राज, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल जीता। किसमें? 80 मीटर हर्डल्स में, और नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेस को सिर्फ 10.2 सेकेंड में कंप्लीट कर दिया। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ज़्यादा, है ना, कि जो 80 मीटर का जो हर्डल रेस था बहुत जल्दी इन्होंने कंप्लीट कर दिया। चलिए, अगला जो न्यूज है, रणजी ट्रॉफी 2025-2026 का जो ग्रुप है, वहाँ पे जो मैच हुआ वहाँ पे बिहार जो को मिला स्थान, कौन सा मिला, कौन से ग्रुप में? तो प्लेट ग्रुप में, है ना, प्लेट ग्रुप में रखा गया। और अगली बार डायरेक्ट बिहार प्रमोट होकर के किस में? इलीट ग्रुप में अगला जो सीज़न आएगा उसमें फाइट करेगा, compete करेगा इलीट ग्रुप में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं आप। अगला न्यूज क्या है कि आयुष लोहारुका जो दरभंगा से हैं, वो उन्होंने क्या डबल सेंचुरी मारा था रणजी ट्रॉफी के डेब्यू में। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वैभव सूर्यवंशी, ये कहाँ से हैं? तो ताजपुर समस्तीपुर से हैं। ठीक है, इनकी मतलब किस फ्रेंचाइजी से खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। और ये रणजी ट्रॉफी में सबसे यंगेस्ट अभी तक के वाइस कैप्टन बने। कौन? वैभव सूर्यवंशी। कहाँ से हैं? तो ताजपुर समस्तीपुर। और कैप्टन कौन थे? तो साकिबुल गनी, जो कि मोतिहारी ईस्ट चंपारण से थे। ठीक, इलेक्शन का जो मैस्कॉट था, जो अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो उसका मैस्कॉट क्या था? तो चिरैया जो स्पैरो को हम लोग जानते हैं। ठीक है, और यही मैस्कॉट के बारे में। लॉन्च्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कौन थे? विनोद सिंह गुंजियाल, ये थे कौन? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और साथ में उनके कौन कौन हैं? तो डॉक्टर, अदर जो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, है ना, तो वो कौन है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, ये 2 लोग अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, तीर्थंकर एक एनिमेटेड मूवी आई है, मतलब फिल्म है, जो कि पहली एनिमेटेड फिल्म ऑन जैनिज्म पे है। जो इसको डायरेक्ट किन्होंने किया था? तो राजेंद्र जैन ने डायरेक्ट करा था यहाँ पे। और बेस्ड ऑन स्टोरी ऑफ टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन, महावीर इज द लास्ट तीर्थंकर। क्या न्यूज़ है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 के हिसाब से आईआईटी पटना को कौन सा रैंक दिया गया है? तो 6th रैंक दिया गया है। धनुष रिवर, है ना, सॉरी, धौंस रिवर कहाँ है? तो ये मधुबनी में है। और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? तो अधवारा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वहाँ पे फ्लड आया था तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। 19th नंबर न्यूज़ क्या है कि इनर्जी कॉपरेशन एग्रीमेंट किनके बीच हुआ है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में। कहाँ से? तो फ्रॉम इन रुवा नेपाल टू पूर्णिया बिहार, इन दोनों जगह पे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या कहता है कि 35th सीनियर नेशनल सेपक टकराव जो चैम्पियनशिप है वो, उसमें बिहार ना ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आया 3 इवेंट में, रेगू, डबल एंड क्वाड में। रैंक क्या था बिहार का? 5th इन मेडल टैली। और 5वां फर्स्ट स्थान किसका था? तो महाराष्ट्र का फर्स्ट प्लेस था। बुक लिखा गया विकास पुरुष, है ना, कि किन्होंने लिखा? तो मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी ने बुक लिखा। कौन सा? तो विकास पुरुष लिखा। और बेस्ड था किस पे? तो नीतीश कुमार जी की पॉलिटिकल जर्नी पे बेस्ड था। चलिए, नेक्स्ट न्यूज क्या है? एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से ट्रैफिकिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में 4th नंबर है बिहार का और 1st है महाराष्ट्र का। और
नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि फर्स्ट वुमेन फेड मास्टर जो बनी है वो कहाँ से बनी है, तो बिहार से बनी है। वॉन दुबई 2025 चेस टूर्नामेंट, जिनका नाम क्या है, मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर से हैं, ठीक है। और जो आपका 95th नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम क्या है, तो अरियोनयक गुकेश, कोलकाता, ठीक है। अरोनियक गुकेश कोलकाता के हैं। खादी मॉल कहाँ कहाँ है, तो पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, 3 जगह पे खादी मॉल है। ग्लोबल स्टूडेंट अवार्ड 2025 का किनको मिला है, तो आदर्श कुमार, ईस्ट चंपारण का, और चेग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि नेशनल पोषण माह 2025 का बिहार को पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसका चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन है, 47th नंबर के, तो इनका नाम है क्या, संगम कुमार साहू, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, संगम कुमार साहू। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि बिहार स्पोर्ट्स अवार्ड जो मिला है, किनको मिला है, आर्चरी कोच कहाँ से हैं, गया से, जिनका नाम क्या है, जय प्रकाश सिंह, है ना, तो इनको मिला है। और कुर्दा महोत्सव, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। कुर्दा महोत्सव ये कहाँ हुआ है, तो मधेपुरा में हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड बाय कुमारखंड, है ना, कुमारखंड मधेपुरा में आयोजित किया गया है। कौन सा महोत्सव, तो कुर्दा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है। कोसी सीमांचल में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, शिवदीप लांडे, इनका सिंबल क्या था, त्रिपुंड, सीट नहीं शायद जीत पाए ये, हिंद सेना पार्टी इन्होंने बनाई थी। और त्रिपुंड मतलब वही शंकर भगवान जो विभूति जो लगाते हैं 3 हाथ का, त्रिपुंड वही होता है, ठीक है। ईशा मिश्रा मुजफ्फरपुर से हैं, बिकेम फर्स्ट वुमेन टू लीड इंडिया इन, कहाँ, इंडिया को कहाँ पे लीड किया इन्होंने, इन चाइना फॉर 10th वर्ल्ड कुंफू चैम्पियनशिप में इंडिया की तरफ से पहली वीमेन जाने वाली कौन बनी है, तो ईशा मिश्रा मुजफ्फरपुर से हैं। और एंडेमिक जोन फॉर आयोडीन डिफिशिएंसी, मतलब बिहार के जो 8 ज़िले हैं वहाँ पे क्या हाई आयोडीन की डिफिशिएंसी देखी गई है। डिस्ट्रिक्ट के नेम्स यहाँ पे हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। टी डेवलपमेंट स्कीम अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, 50% सब्सिडी ऑन वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन। और 5वां स्थान किशनगंज का है प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, तो टी के प्रोडक्शन में। और टॉप 3 स्टेट्स का आप नाम भी देख सकते हो, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक। नेक्स्ट है राबी वर्कशॉप एंड एग्रीकल्चर डायलॉग कहाँ हुआ है, तो पटना में हुआ है। और पार्टिसिपेटेड बाय, कौन पार्टिसिपेट यहाँ पे किए थे, तो शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वो पार्टिसिपेट किए थे। मखाना महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ज्ञान भवन पटना में। और मखाना फॉर कल्चरल प्रॉस्पेरिटी इसका रिलीज़ किए थे टाइटल। साइंस की बैच चल रही है, चाहो तो आप एनरोल हो सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, XYZ जो भी रिसोर्सेज हैं उसको आप छोड़ करके चाहो तो इस वीडियो के नोट्स, वीडियो लेक्चर प्लस में नोट्स और आपको जो असाइनमेंट जो दी जाती हैं उस पे आप रिलाई कर सकते हो। ये सैम्पल है असाइनमेंट का, ये नोट्स का, सारे न्यूमेरिकल सब कुछ कराया जाएगा बेस्ड ऑन NCERT एंड ऑल मल्टीपल जितने भी बुक्स हैं सबको मिला करके। इसकी प्राइस कितनी है, 499। Thank you so much for listening and watching Bihar Pieces Sutra.